दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज का दिन खास है क्योंकि आज का दिन ट्रांसपेरेंसी के लिए है और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी के लिए है, वो भी पब्लिक के प्रति और किसी और के द्वारा नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब। जी हाँ, जैसा कि आज पेपर में आज सब कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे माननीय डी.के. उपाध्याय साहब के अंतर्गत जो हुई थी, वो रिपोर्ट जारी कर दी है पेपर के अनुसार अपनी वेबसाइट पे। जो भी वीडियो उनको मिले व्हाट्सएप इत्यादि पे वो भी अपलोड कर दिए गए हैं और एक तरह से डेट एंड इवेंट्स पूरा का पूरा लिखा हुआ है पेपर में। तो इस तरह से जब इनिशियल जांच कंप्लीट हो गई तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए और इस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक कदम है कि वो जब अपने मेंबर्स के लिए इतना ओपन हो सकता है और पूरी चीज़ एकदम स्पष्ट तरीक़ों से वेबसाइट पर रख सकता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाहर इत्यादि के पे लोगों पर कितना प्रभाव वो रखता है और अन्य विषयों में उसकी सोच और उसकी ट्रांसपेरेंसी पे शक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो ये बधाई के पात्र है। रही बात केस, देखिए रही बात जो आग लगी, क्या हुआ, केस क्या है, ये है इत्यादि है। तो अब एक हाई लेवल कमेटी भी बन गई है जिसमें 2 मुख्य न्यायाधीश हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट शायद और हिमाचल के हाई कोर्ट, और वहीं कर्नाटका से एक जज साहिबा भी हैं। तो ये कमेटी बन गई है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जो अभी इनिशियल चीज़ है वो कंक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए अब आगे इन्वेस्टिगेशन या चीज़ें हैं होंगी। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबिलिटी चल रही है। तो अब इस मैटर पे हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मीडिया के सामने है, वो अपने अनुसार से पूरी चीज़ों में प्लस माइनस कमियां इत्यादि देख सकते हैं। बस मेरे एज ए पर्सन के तौर पर मैं केवल इतना ही अपने पिछले एपिसोड को ही थोड़ा सा अब कंटेक्स्ट में लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सब कुछ चीज़ें जो होती हैं रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक तभी पहुँचा जा सकता है जब कानून की प्रक्रियाओं का समुचित पालन किया गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें वहाँ हुई, तो सेज्योर मेमो कल के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको सत्यनिमुख डॉक्टर मुकेश कुमार जी के शो पे भी सुन रहा था, संजय हेगड़े साहब को भी सुन रहा था आशुतोष की बात पर। तो जो सेज्योर मेमो है या सेज्योर रिपोर्ट है वो बहुत अहम चीज़ होती है और वो रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट के समय विटनेस अगर कोई मौजूद है तो वो विटनेस को भी उसमें लिया जाता है। अब विटनेस यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में कोई भी हो सकते हैं, जलकल विभाग के लोग हो सकते हैं, दंकल के लोग हो सकते हैं, और या फिर अगर कोई वहाँ पे रेसिडेंस पर उस समय जो भी मौजूद हो, स्टाफ मौजूद हो या पारिवारिक मेंबर हो, वो भी विटनेस हो सकते हैं। तो अगर वो मौजूद हैं तो वो विटनेस भी एक अहम पार्ट होते हैं सेज्योर मेमो की रिपोर्ट बनाने में, क्योंकि जो भी सर्कमस्टेंसेस उस रिपोर्ट में डिस्क्राइब होते हैं उस सर्कमस्टेंसेस में अगर विटनेस भी है तो फिर उस सर्कमस्टेंसेस में बिलीव और वो आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट किए इत्यादि किए गए हैं, ये तो इनमें मजबूती मिल जाती है। तो ये सब चूजी हुई है कि नहीं, ये तो चलिए भाई सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरा ही घर है या किसी का भी घर है, आग लग गई और आग लग गई तो जो आग लगी, पानी वानी डाला गया, सब कुछ बहुत कुछ जल सकता है, उसमें कोई प्रीशियस चीज़ें भी जल सकती है। तो जो चीज़ अगर जलेगी तो कम से कम या आधी जली है, पूरी जली है, जैसा भी जिस भी हालत में है, अगर वो दमकल प्रभारी हो वो सब देख रहे हैं तो जो भी मौजूद घर का मेंबर होगा उसको तो दिखाएंगे ना, कि नहीं दिखाएंगे। और भाई और क्या पता वो उसी का सामान हो, तो जाहिर बात घर में लगी है, अगर ये मान लिया जाता है कि इन्हीं का सामान है, वैसे तो अगर इनके घर में मिला हुआ है तो उनको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ ये हो जाती है। ठीक है, वो बात की बात है कि शायद जस्टिस वर्मा साहब ने कहा कि उनके कोई लेना देना नहीं है, वो घर का हिस्सा नहीं है, वो आउटर
एक स्टोर है, वो एसेसिबल भी था इत्यादि, लेकिन वो तो उन्होंने बाद में कहा, वो तो उस समय मौके पे नहीं थे, या जो भी चीज़ें हैं वो तो उनका है। लेकिन कोई अगर चीज़ें अगर मौके पे मिली है, तो अगर कोई है स्टाफ है या मेंबर है कोई है, तो उसको दिखाना चाहिए, क्या पता वो उन्हीं का हो। क्या विटनेस में ये चीज़ें रिकॉर्ड हैं, ये चीज़ें रिकॉर्ड हैं और विटनेस के सीजोर मोमे में ये सब लिया गया है? ये बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे जनरेट होता है। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, हड़बड़ाहट में छूट भी सकती है, वो बात अलग है, वो अलग एंगल होता है। अब जो पूरी चीज़ें हैं जो अब एकदम आग के सामने है, तो प्रक्रिया पूरी जांच है, बिंदु भी एकदम स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो आग कहाँ लगी, पहला स्टेप, प्लस दूसरा आग लगने के कारण क्या कोई इन्फ्लेमेटरी मटेरियल भी वहाँ पाया गया कि नहीं पाया गया, आखिर कारण क्या है उसके आग लगने का। तीसरा चीज़, वीडियो में जले नोट इत्यादि दिख तो रहे हैं, तो अगर उनको सीज इत्यादि किया गया है तो कायदे से सीज किया गया है फोरेंसिक जांच के लिए कि नहीं, और विटनेस, उनको जो विटनेस थे उनकी मौजूदगी में उनको दिखाकर ये सीज किया गया है कि नहीं किया गया है ना, ये सब चीज़ें। प्लस अगर ढेर भी जलता है, राख भी जलती है, तो राख के विषय में भी तो कुछ होना चाहिए। तो क्या पता ऐसी चीज़ें रिपोर्ट में हो, ऑनलाइन, ये सब अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। केस पूरी तरह से अब ओपन वाइड हो गया है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। फाइनल कंक्लूजन पे जो पहुंचेगी, वो जो हाई लेवल कमेटी है वही पहुंचेगी। आप इधर भी नहीं जा सकते, आप उधर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया और सीजोर मेमो और क्या बोलते हैं आग कैसे लगी, और आग पे क्या बोलते हैं आग लगने का जगह क्या था, जगह की एसेसिबिलिटी क्या थी, आता जाता क्या पोजीशन थी, प्लस जो मटेरियल था वो मटेरियल सीज करते समय प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया। जो भी विटनेस थे जिनका सामान अगर है उन्हीं का, तो क्या मान लिया जाता है एक्चुअली में अगर है वहाँ तो उन्हीं का है, तो क्या उनके सामने वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, विटनेस बनाया गया, ये सब चीज़ें आएंगी। और क्या जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ से हटाई भी गई, अगर मान लीजिए जैसा मीडिया खबर से है कि अगले दिन हटाई भी गई मलबा इत्यादि, तो वो भी क्या प्रक्रिया के तहत हुआ। अगर कुछ इस तरह की फाइंडिंग लग रही थी कि कुछ क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, तो क्या वो प्रक्रिया की तरफ वो सब हटाया गया। तो ये सब वो बहुत वाइड ओपन चीज़ें, पूरा तरह से ओपन है। तो किसी भी केस में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होता है वो प्रिवेल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट को बधाई कि जांच एक बार इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सब कुछ आने के बाद सब कुछ आपके सामने पब्लिक स्क्रूटनी को हो गया। इससे और दूसरे इंस्टीट्यूशन सभी लोग सबक ले सकते हैं, क्योंकि राइट टू नो यहाँ पर और पब्लिक स्क्रूटनी, खासकर जब इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी कंप्लीट हो गई और आ जाना, तो ये जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई, इस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना।